क्या बीजेपी को नीतीश वाला डर सता रहा है? क्या बीजेपी नीतीश से सीखकर अपनी आगामी जो चुनावी चाल है उससे बचना चाह रही है? आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24, मैं हूं भास्कर। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार नीतीश कुमार का जिक्र क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, पीछे की कहानी को समझना होगा। एक दौर था बिहार में, बीजेपी नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर रही थी और बीजेपी के सहारे नीतीश वो चेहरा बनते जा रहे थे बिहार में, जिसकी जड़ें धीरे धीरे बहुत मजबूत हो रही थी। उस वक्त बीजेपी को यह लगता था कि नीतीश से बड़ा कोई शुभचिंतक बीजेपी का नहीं हो सकता है। कहते हैं कि वक्त जब बदलता है तो फिर सुइया किधर घूम जाए यह सिर्फ वक्त देखने वाले को ही पता चलता है। शायद कुछ ऐसा ही हुआ बीजेपी के साथ। यह थी अतीत की कहानी। उस कहानी का सारांश यह है कि जिस नीतीश कुमार को बीजेपी ने प्रोजेक्ट करके आज बिहार की गद्दी सौंपी थी, वही नीतीश कुमार बीजेपी के पीठ में खंजर घोंपकर अपने धूर विरोधी लालू यादव के साथ गलबहिया कर लिए। शायद इसी डर से बीजेपी आज इतनी डर गई है कि बिहार में बीजेपी के सहयोगी यूं बिहार के उभरते चेहरा चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करने से कहीं ना कहीं डर रही है। अब शायद आपको कहानी समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दरअसल मेरे कहानी के पीछे की कहानी यह थी कि बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़े अगर कोई सहयोगी दल के रूप में चेहरा है, मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो चिराग पासवान है। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर खाने यह डर सता रही है कि अगर चिराग भी कहीं नीतीश के रास्ते चल दिए तो फिर हमारा क्या होगा। सोचना लाजमी भी है। वैसे तो चिराग कहते हैं हमेशा दूसरों के लिए जलता है, लेकिन राजनीति में कब कौन किधर चला जाए इसकी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। राजनीति महज संयोग मात्र नहीं होता है, यह एक प्रयोग भी है। और इस प्रयोग में जहां आपकी स्वार्थ हो वहां आप उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं। इस बात को बीजेपी भी बखूबी जानती है। अब देखना यह है कि क्या इस डर से आगे निकलकर बीजेपी चिराग को बिहार में प्रोजेक्ट करती है। कहीं इसी डर से बीजेपी बिहार में अपना वो पोजीशन हासिल भी ना कर पाए ओह पोह में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि यह गेम बहुत रिस्की है। इस वक्त जो बिहार में आंकड़ा और समीकरण का खेल है वह यह कह रहा है कि बीजेपी अकेले अपनी नैया पार नहीं कर सकती है। बीजेपी में उनके नैया के नाविक है ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो चिराग के समानांतर खड़ा दिखे। चिराग ही वो नाविक बन सकते हैं जो बीजेपी के नैया को तारन हार कर सकते हैं। अब तो यह वक्त बताएगा कि क्या बीजेपी चिराग पे दाव लगाएगी या नहीं। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।